हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी के 50। जो लोग चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के आज का ट्रेंड, निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे FIDIs के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक का ट्रेंड, टारगेट और स्टॉप लॉसेस के साथ में। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। निफ्टी के आज अगर ट्रेंड की बात करें तो बहुत ही वॉलेटाइल सेशन हमको देखने मिला, और जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि 12,700 का जो लेवल है ये बहुत आसान नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हमको दिखाई दे रही थी कल के दिन में, और पुट राइटिंग भी डेफिनेटली थी। इसीलिए हम 12,700 का लेवल अटेम्प्ट कर पाए सुबह सुबह। अगर ओपनिंग की बात करें तो 12,680 में मार्केट ओपन हुआ, बट उसके बाद अगर वॉलेटिलिटी की बात करें तो बहुत ही स्विंग्स हमको देखने मिले। कम से कम आज मार्केट ने 4 बार स्विंग्स दिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त नीचे के और ऊपर के दोनों तरफ के टारगेट्स दिखाए हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी वॉलेटाइल सेशन आज रहा है। बहुत बार लोगों के स्टॉप लॉस इंट्राडे में कटे होंगे जिन्होंने इंट्राडे टारगेट्स लेके काम कर रहे थे, और डेफिनेटली उन्होंने अच्छा, आज मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है अगर स्टॉप लॉसेस मेंटेन किए हैं तो डेफिनेटली लॉस अच्छे कटे होंगे। बट फिर भी वॉलेटाइल सेशन की उम्मीद थी हमको, क्योंकि 12,700 जैसी अटेम्प्ट करना था, वहाँ से हमको एक सेलिंग देखने मिली। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि 12,600 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है और बहुत ही मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से बाइंग आना भी दिखाई दे रहा था। और मैंने एक बात ये भी कही थी कि 12,500 के नीचे तो मार्केट कतई ही जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिस तरीके से पुट राइटिंग खड़ी हुई है। और मार्केट अब तब तक नीचे नहीं जाएगा जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं आती या ओवरऑल कोई सेंटीमेंट खराब नहीं होता। और जिस तरीके से मार्केट ट्रेंड कर रहा है, पॉजिटिव टू साइडवेज ही मार्केट जाएगा। थोड़ी बहुत करेक्शन डेफिनेटली देखने मिलेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ मार्केट नीचे आएगा। बट डेफिनेटली जो अभी ट्रेंड है वो पॉजिटिव टू साइडवेज का रह सकता है। स्विंग्स आपको देखने मिलेंगे, वॉलेटाइल सेशन देखने मिलेगा, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। इंट्राडे ट्रेडिंग कम से कम करनी है। पोजिशनल बेसिस पे जो हमारे स्टॉक्स हैं उनको हमें कैरी करना है विद टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस, और मुझे लगता है यही स्ट्रेटजी ठीक रहेगी, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी हमें अपनानी है। अगर हम कल के निफ्टी की कल की बात करें तो निफ्टी के अंदर में मुझे लगता है कल के दिन में 12,800 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। आज भी अगर देखें तो अटेम्प्ट करते हुए दिखाई दिया। वहीं सपोर्ट जो है वो 12,600 से आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, जो आज भी आपको मिलते हुए दिखाई दिया, और यही रेंज जो है मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग की दिखाई दे रही है। बहुत मेजर मुझे डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात करूँ तो 12,800 की जो रेंज है ये हमेशा प्रॉफिट बुकिंग की रेंज रहेगी, और 12,600 बाइंग की रेंज दिखाई दे रही है। एक छोटे से टारगेट, छोटे से रेंज के अंदर में मुझे मार्केट चलते हुए नजर आ रहा है। एक्सपायरी मुझे लगता है कि कल फ्लैट ही होते हुए दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा तेज़ी है, बहुत ज़्यादा मंदी के मुझे आसार कम दिखाई देते हैं, बट फिर भी अगर ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है कि आपको और ऊपर के लेवल्स देखने मिले, हो सकता है 13,000 के लेवल्स भी देखने मिले, बट जो मुझे यहाँ पे सेंटीमेंट समझ में आ रहा है, जिस तरीके से मार्केट समझ में आ रहा है, मार्केट अब कॉशियस हो गया है। 12,800 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने मिलेगी, लेकिन सपोर्ट भी 12,600 पे मिलेगा। इसलिए एक फ्लैट ट्रेंड की मैं कल उम्मीद कर रहा हूँ, और स्विंग्स आपको डेफिनेटली कल देखने मिलेंगे। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी सी कम करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पोजिशनल टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें। मुझे लगता है कल यही स्ट्रेटजी आपको काम आएगी। ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो नई, अगर हम कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग हम देख सकते हैं कि 12,700 के ऊपर होते हुए दिखाई दी, और हमारा क्लोजिंग का लेवल भी 12,700 के ऊपर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 मिलियन की क्वांटिटीज दिखाई दे रही है। इसका मतलब मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश मोड में है और उसका कोई मूड नहीं है नीचे जाने का। और 12,600 पे हम देखें तो कॉल अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पे पुट राइटिंग फिर से दिखाई दे रही है। तो ये क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि नीचे के लेवल्स पे भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट बन चुका है। हर लेवल पे, नीचे के लेवल पे आपको बाइंग ही बाइंग करनी है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। हालांकि हमें 12,700 पे कॉल राइटिंग भी देखने मिल रही है, इसीलिए हमें जो स्विंग्स देखने मिल रहे हैं उसका कारण सिर्फ यही है कि 12,700 पे जो बेयर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे पुश करने की, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम और कॉल राइटिंग ऊपर की देखने की बात करें तो बाकी, अगर हम ओवरऑल अगर व्यू देखें तो यहाँ पे ज़्यादा आपकी बार हमें पूरे सीरीज़ के अंदर में आज सबसे ज़्यादा हमें कॉल राइटिंग दिखाई दी है। दैट मीन्स कि स्विंग्स हमको देखने मिलेंगे बहुत ज़्यादा ईजी अब, और केक वॉक अपसाइड के लिए नहीं होने वाला है, ऐसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली हमें अपनी पोजीशंस जो है वो बचा के ही चलनी है, और एकदम ब्लाइंड बाय या इस तरीके का जो रिस्की ट्रेड्स है वो नहीं लेने हैं। क्यूमुलेटिव ओपन पोजीशंस की अगर हम बात करें तो क्यूमुलेटिवली आप देख सकते हैं कि 12,700 पे दोनों कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स
बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इमीडिएटली 12,800 पे रेजिस्टेंस अवेलेबल है, लेकिन ये रेजिस्टेंस कम हो जाता है जब 12,900 आता है, लेकिन फिर 13,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहीं पे सपोर्ट जो है वो 12,600 पे बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है और नीचे के लेवल्स पे बहुत ही अच्छा है। इसलिए डेफिनेटली नीचे के लेवल्स में 12,600 की कैपिंग है, वहीं अपसाइड में 12,800 की भी कैपिंग आपको दिखाई देगी। तो जो हमने पहले वीडियो के स्टार्ट में लेवल्स डिस्कस किए थे कि 12,600 से लेकर 12,800 तक के लेवल्स, तो यहीं पे आपको देखने मिलेंगे। बहुत स्विंग्स देखने मिलेंगे, फ्लैट क्लोजिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ। FIDIs की अगर कैश मार्केट की बात करें, 6,207 करोड़ का इन्होंने बाई किया है, 3,463 करोड़ का DIAs ने सेल किया है। कंटिन्यूड है मोमेंटम, पॉजिटिव क्यूज है, FIIs पॉजिटिव है, DIAs नेगेटिव है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो अपसाइड यहाँ पे चलते हुए नजर आ रही है ये कंटिन्यू रहने वाली है। अभी भी कोई रेस्पाइट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि DIAs ने FIIs ने अभी तक अपनी कोई भी पोजीशंस कम नहीं की है और बहुत ही एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। जब तक ये एग्रेसिवली बाय करेंगे तब तक मार्केट अपसाइड रहेगी, लेकिन बस कॉशियस मेंटेन करना है। 12,800 के आसपास कैपिंग थोड़ी सी नज़र आ रही है, तो वहाँ जब भी आए अपने प्रॉफिट्स बुक करें और कहीं ना कहीं जिस जगह पे तेज़ी नहीं हुई है उस जगह पे शिफ्ट करें पैसे को, जहाँ पे ऑलरेडी तेज़ी हो गई है वहाँ पे अपने टारगेट्स के आसपास निकल जाए। FIIs के अगर हम F&O डेटा की अगर बात करें तो F&O के अंदर में फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में 2016 का इन्होंने बाई किया है। 1,000 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने सेल किया है। इंडेक्स ऑप्शंस में बाई किया है, नेट में 1351 का बाई किया। तो यहाँ से भी पॉजिटिव क्यूज मिल रहे हैं। और जैसा हम हमेशा देखते हैं कि अगर फ्यूचर्स में इन्होंने अच्छी क्वांटिटीज़ में बाई करी है तो मार्केट हमेशा अपसाइड में जाते हुए दिखाई देती है, और एटलीस्ट जो ओपन है वो ओपन डेफिनेटली अपसाइड में ही दिखाई देता है। इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल मार्केट 12,800 के आसपास ही ओपन होगा, लेकिन डेफिनेटली वहाँ से गिरावट आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि वो अपनी पोजीशंस हो सकता है हल्की करें। इसलिए इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि मार्केट 12,800 के आसपास खुलता है तो डेफिनेटली मॉर्निंग में खुलते ही हमें अपने सारे जो लॉन्ग पोजीशंस है एक बार के लिए अनवाइंड कर लेनी चाहिए, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फ़ाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि बैंकिंग स्टॉक्स ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, तो वो वापस रिपोर्ट यहाँ पे नहीं करूँगा मैं आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं अदानी पोर्ट्स के बारे में। अदानी पोर्ट्स में मैंने 365 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे पोजीशन होल्ड करने कहा है आपको, और हम हमेशा देख रहे हैं लो जो है 365 के आसपास ही बनते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब ये 365 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी ये हायर ट्रेंड करते हुए नजर आया। आज लगभग 1.5% तक की तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने मिली हमको। 371.6 पे क्लोज होते हुए नज़र आ रहा है। काफ़ी साइडवेज पैटर्न है, बट अगर हम पैटर्न देखें तो काफ़ी बुलिश ही दिखाई दे रहा है और एक यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ ही संकेत दे रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं इसके अंदर में मुझे जिस तरीके से यहाँ ट्रेंड लग रहा है, कोई न्यूज़ या कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि इसके अंदर पेंडिंग है, जिसके कारण ये बढ़ नहीं पा रहा है। तो डेफिनेटली हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर में न्यूज़ आते हुए दिखाई देगी और उसके बाद में ही इसके अंदर में मूवमेंट आएगा डाउन ट्रेंड की तरफ। हालांकि मेरा कोई अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है मुझे कि ऐसा कि ये स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। 360-365 के आसपास बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो हम 365 का स्टॉप लॉस रख के ही ऊपर के 380 और 400 तक के जो टारगेट्स हैं वो चेस करेंगे। एशियन पेंट्स में जैसे मैंने कल कहा था आपको कि अराउंड 2170 के आसपास हम बाइंग करके चलेंगे और स्टॉप लॉस हमारा 2150 होना चाहिए। अगर हमने इस रेंज में बाइंग करी है तो डेफिनेटली हम 10 रुपये के प्रॉफिट में अभी बैठे होंगे। हाई इसने बनाया 2223 का, ओपन हुआ था 2205 पे, तो डेफिनेटली स्विंग्स बहुत ज़बरदस्त देखने मिले। ट्रेंड बिल्कुल अप ट्रेंड का है, इसलिए स्टॉप लॉस अपने मेंटेन करें 2150 पे, और मुझे लगता है 2150 के स्टॉप लॉस साथ में ऊपर में आप 2200 से लेकर जो 2300 तक के हमारे टारगेट्स हैं वो आप चेस कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व के अंदर में जैसे मैंने कल आपसे डिस्कस किया कि यहाँ पे अच्छी तेज़ी फिर से देखने मिलेगी, तो आज फिर से देख रहे हैं हम कि 4% तक की तेज़ी देखने मिल रही है। और हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो 7,000, 6,900 से लेकर 7,100 के रेंज के बीच की बात करी थी। आज भी वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो शानदार वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं। एक हर्डल जो मैंने डिस्कस किया था कि इस रेंज में देखने मिलेगा, उसी रेंज में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो यहाँ लगता है कि आपको एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना बेहतर रहेगा, और अभी फिलहाल के लिए कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन मेरी नहीं है, सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। बजाज ऑटो के अंदर में कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि एक साइडवेज चैनल में ये चलते हुए नज़र आ रहा है, और बहुत ही डोजीज बार बार ये हर बार बनाते हुए नज़र आ रहा है। इनडिसाइसिवनेस इस स्टॉक के अंदर में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये आ चुका है, अपने कंसोलिडेशन जोन के ऊपर आ चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेंड पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहा है, बट अभी भी अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड देखूँ तो ये इस तरीके का बनते हुए नज़र आ रहा है, जो कि एक डाउन ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो इस तरीके का ट्रेंड जो एकदम कम्प्लीटली
क्लियरली दिखा रहा है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ ये मूव कर रहा है। अगर ये यहाँ से मूव नहीं करता है और ऊपर, तो मुझे लगता है जब तक ये इस लेवल से अराउंड 3080 के ऊपर ये स्टॉक नहीं आता है तब तक इसके अंदर कोई बाइंग नहीं बनती है। 3080 के ऊपर में ही हम बाय करके चलेंगे, तब हमारे 3200 से लेकर 3500 तक के टारगेट्स इसके अंदर में हो सकते हैं। बट फिलहाल के लिए कोई बाइंग की सलाह नहीं है। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो मैंने इसमें आपसे डिस्कस किया था कि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर भी आ सकता है, 5000 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर में। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी बीच में आपको देखने मिलेगी। स्टॉक ओपन हुआ 4211 पे, हाई बनाया 4429 का और लो बना है 4133 का। तो अगर ओवरऑल तेज़ी देखें जो क्लोजिंग बेसिस पे तो 1.43, अदरवाइज बहुत ही शानदार तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने मिली थी हमको। और मुझे लगता है डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए। अगर नहीं भी करेंगे तो एक स्टॉप लॉस लगाएं 4000 का। अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया है तो मुझे लगता है 3750 का स्टॉप लॉस लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3750 का स्टॉप लॉस साथ में कैरी करें, बहुत अच्छे लेवल्स देखने मिलेंगे, 5000 तक के भी लेवल्स देखने मिलेंगे। भारतीय एयरटेल के अंदर में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि इसे बाय करके चलना है हमें, और यहाँ पे आज हमको 480 से लेकर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 500 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। आज हाई देखने मिला 481 का, ओपन हुआ 467, लो 464 और क्लोजिंग है 478 पे। तो अच्छे इसके अंदर में टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव होते हुए दिखाई दिया आज, और मुझे लगता है आने वाले दिन में 500 तक का लेवल भी डेफिनेटली दिखाई देगा। तो बाय करके चले करंट लेवल्स पे भी। 475 का स्टॉप लॉस लगाएं, नए फ्रेश पोजीशंस भी बना सकते हैं। करंट पोजीशंस 475 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें। बीपीसीएल में देखें तो आज बहुत अनएक्सपेक्टेड तेज़ी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। आज मैंने इसमें इतनी तेज़ी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन फिर भी देखें तो लास्ट 3-4 दिन से जो बाइंग चलते हुए नज़र आ रही है, बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है। और मैक्सिमम हमने डिस्कस किया था कि 400 तक के लेवल्स ही दिखाई देंगे, लेकिन 400 के बाद में जब ये क्लोज होगा तो और बड़ी तेज़ी इसके अंदर में बन सकती है। फिलहाल के लिए जिस तरीके की वॉल्यूम्स है, जिस तरीके का ट्रेंड है, मेरी कोई भी बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। हालांकि ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग और जो ये रेजिस्टेंस है 400 के आसपास का, ये बहुत हावी होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इसमें अगर आपकी पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ले, फ्रेश एंट्री ना करें, यही सलाह रहेगी। ब्रिटानिया के अंदर में जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है, वापस हम 3400 तक का लेवल देखेंगे। तो आज के अगर लो की बात करें तो 3453 का दिखाई दे रहा है, हाई बना है 3541 का, ओपन हुआ तो 3500 पे। मेरे अभी भी 3400 तक के टारगेट्स इसमें इंटैक्ट है। 3400 से गिरावट होगी तो लगभग 3200 के लेवल्स डेफिनेटली देखने मिलेंगे। सेल पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करें, स्टॉप लॉस लगाएं अभी यहाँ पे 3520 का, 3520 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ में शॉर्ट पोजीशंस कैरी करें। सिप्ला में हम बात करें तो यहाँ पे एक रिबाउंड थोड़ा सा आज देखने मिला। यहाँ पे वॉल्यूम्स देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी ज़रूर देखने मिल रही है। अगर इस पैटर्न की बात करें तो यहाँ से पैटर्न में अगर देखें तो पियर्सिंग पैटर्न एक तरीके का बनते हुए नज़र आ रहा है, बट ये पैटर्न कंप्लीट और प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे यहाँ पे कोई पैटर्न कंप्लीटली नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है यहाँ से फर्दर आपको गिरावट ही दिखाई देगी। इसलिए मेरी तो यही राय रहेगी कि आप अपने शॉर्ट्स जो है वो मेंटेन करें। फ्रेश शॉर्ट्स अगर कल वापस ये अराउंड 730 के नीचे जाता है, फ्रेश शॉर्ट्स भी आप बना सकते हैं। कोल इंडिया में मेरे 125 तक के टारगेट से मैक्सिमम हमने डिस्कस किया था कि 130 तक के लेवल्स ही देखने मिल सकते हैं। हालांकि 125 पे मेरी प्रॉफिट बुकिंग की राय थी, अभी कोई व्यू नहीं है, अवॉइड करें। इसके अंदर डिविडेंड अनाउंस हो चुका है 7.5 रुपये का, तो मुझे लगता है कि अब इसके अंदर में थोड़ी बहुत तेज़ी आपको ज़रूर देखने मिल सकती है, बट ओवरऑल कोई मेरा इसमें व्यू नहीं है। डिविस लैब के अंदर में कल जैसे मैंने डिस्कस किया था कि गैप फिलिंग हो चुकी है, वापस स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो लगभग आप देख सकते हैं 3% तक की तेज़ी स्टॉक के अंदर आज देखने मिली, और मैंने वापस आपको 3400 तक के लेवल्स दिए थे। 3372 तो आपको दिखाया ही है स्टॉक ने, 3353 का लेवल दिखाया है क्लोजिंग बेसिस पे। वापस इस फ्रेश तेज़ी होते हुए दिखाई देगी। होल्ड करें अपने लॉन्ग पोजीशंस। 3400 के लेवल, 3400 अगर पार करेगा तो ऊपर में और बड़े लेवल्स देखने मिल सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज में मेरी शॉर्ट की राय थी कल, और मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया था 4750 का। 4750 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ में शॉर्ट्स होल्ड करने की राय थी। उम्मीद करता हूँ आपने शॉर्ट्स काट लिए होंगे। अगर नहीं काटे हैं तो फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पे अभी भी देखता हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे भी शॉर्ट क्रिएशन दिखाई देता है, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा दिखाई दी है लास्ट डे से, और यहाँ पे हो सकता है कि फिर से ही अपसाइड आता हुआ दिखाई दे। लेकिन मेरा मानना है कि ट्रेंड बिल्कुल डाउनवर्ड है, कहीं से सपोर्ट मिलता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हो सकता है कि थोड़ी बहुत इसके अंदर दिखाई दे, बट अदरवाइज इसके अंदर में मुझे और कोई मोमेंटम दिखाई नहीं देता है। तो अवॉइड करना ही फिलहाल के लिए बेटर रहेगा। शॉर्ट्स अगर आपने काट ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं काटे हैं तो डेफिनेटली आप ट्रैप हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बहुत आपको दिक्कत ज़रूर होगी। फिर भी नीचे के कोई भी लेवल्स मिलते हैं तो एग्जिट करने की ही कोशिश करें। आयशर मोटर की बात करें तो आज फाइनली इस स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम्स देखने मिली, और मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया था कि 2300 के बाद में इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा, और जिस वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट आया है मुझे लगता है ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखाई देगा। लगभग 2600 तक के लेवल्स इस स्टॉक में आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैं बहुत बुलिश बात कर रहा हूँ आपके साथ में 2600 तक के लेवल्स की।
लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रहेगा, गिरावट नहीं होती है मार्केट में, 2600 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। कोई भी डिप में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी और मुझे लगता है बहुत अच्छे लेवल्स आपको इसमें देखने मिलेंगे। मेरी कंप्लीटली बाय की रेटिंग है इस स्टॉक के लिए। 2600 के टारगेट्स, स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे 2280 का। गेल के अंदर में जैसे हमने डिस्कस किया कि 93 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे और 93 से 95 तक के लेवल्स रैदर, और हमको आज वही देखने मिल रहा है 94.4 तक के लेवल्स। 92.3 का आसपास ये क्लोज होते हुए नजर आया। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अभी अगर इसे और ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 93 पे जैसे मैंने डिस्कस किया था कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर इसे और ऊपर जाना है तो कल भी बहुत शार्प वॉल्यूम्स की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर में जिस तरीके का नीचे के लेवल से मोमेंटम बना हुआ है, कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई देगा। 100 रुपये तक के लेवल्स डेफिनेटली आने वाले समय में दिखाई देंगे। छोटा सा हर्डल 95 का है, तो 95 के ऊपर में बाय करने की फिर से फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर क्लोज होता है 95 के ऊपर में तो आप कल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर में अराउंड 3:30 के आसपास या मार्केट क्लोज होने से जस्ट 4-5 मिनट पहले अगर आपको लगता है 95 के ऊपर क्लोज होता है तो BTST करके जाएं, आपको अच्छे लेवल्स आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे। ग्रासिम की अगर बात करें, कंप्लीटली ट्रेंड अपसाइड है। कल भी बाय की सलाह थी, मेरी आज भी बाय की रेटिंग है। स्टॉक को बाय करके चलें। लगभग आपको 850 के टारगेट्स इस स्टॉक के अंदर में देखने मिलेंगे और मैंने आपकी यार बहुत बुलिश टारगेट्स दिए हैं। पहले मैंने 820, 825 तक के टारगेट्स दिए थे, अब की बार आपको 850 तक के टारगेट्स दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा अराउंड 790 का। HCL टेक की अगर बात करें तो यहाँ पे 800 के आसपास, जैसे मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पे खरीदारी करनी है हमें, तो यहाँ पे एक बाय बनता है 800 के आसपास। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ 800 के आसपास बाय बनता है। 840 से लेकर 850 के बीच में अगर आता है, प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें। SDFC के अंदर में सारे टारगेट्स हमारे कंटिन्यूसली देख पा रहे हैं आपके अचीव हो रहे हैं, इसलिए मैंने कोई भी फिलहाल फ्रेश खरीदारी की सलाह इस स्टॉक के अंदर में नहीं दी थी। और जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करने की सलाह है। और जिस तरीके से ये स्टॉक मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, हमें बहुत शार्प वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं देखने मिल रही है। और HDFC बैंक की अगर बात करें तो HDFC बैंक के अंदर में ऑल टाइम हाई पे जाते हुए दिखाई दिया है, तो ये हो सकता है कि स्टॉक के अंदर में भी ऑल टाइम हाई हमको दिखाई दे। इसलिए बहुत ही शार्प तेज़ी 1600 से लेकर ये स्टॉक ऑलरेडी 2400 तक आ चुका है। 50% की तेज़ी एक इतने बड़े स्टॉक में कोई बहुत मामूली बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे आपको भी कोई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, बट अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस जो है उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। 2250 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ में आप होल्ड करें पोजीशंस, आपको अच्छे लेवल्स देखने मिलेंगे। हो सकता है ऑल टाइम हाई पे भी जाता हुआ दिखाई दे। HDFC लाइफ की अगर बात करें तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जैसे ही 600 का लेवल पार करेगा, आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितनी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रही है और 650 तक के रॉकेट तेज़ी आपको देखने मिलेगी और एकदम बैंग ऑन है ये टारगेट। और आपको 650 के लेवल्स डेफिनेटली आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेंगे। 650 अगर आएगा तो आपको और बड़ी तेज़ी देखने मिल सकती है और आपको कम से कम मुझे लगता है 700 से 750 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर में। बहुत ही शानदार स्टॉक है, बहुत ही शानदार तेज़ी कंटिन्यूसली चल रही है स्टॉक के अंदर में। 650 का लेवल मुझे डेफिनेट दिखाई दे रहा है। 650 के टारगेट के लिए करंट पोजीशन होल्ड करें। फ्रेश पोजीशंस फिलहाल बनाने की सलाह नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 615 का। 615 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ में एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर में आज जिस तरीके से तेज़ी बनते हुए नजर आ रही है, इसमें एक वापस अप ट्रेंड का एक रिवर्सल यहाँ देखने मिल रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसे ही ये अराउंड 3100 का लेवल पार करेगा और भयानक तेज़ी इस स्टॉक के अंदर में आ सकती है। अगर ऐसा होता तो फिर से जो 3400 का लेवल है वो देखने मिलेगा और एक वी शेप रिकवरी हमको देखने मिलेगी। तो मेरी ऐसी राय है कि कल अगर 3100 के ऊपर ये जाता है स्टॉक तो डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं और हमें बहुत ही शानदार तेज़ी देखने मिलेगी। 3200 का कल इंट्राडे टारगेट भी रह सकता है इस स्टॉक के अंदर में, तो डेफिनेटली बाय करके चलना है 3100 के ऊपर में। 3400 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। हिंडाल्को की अगर बात करें तो मैंने इसमें आपको 220 तक के टारगेट्स दिए थे। आज के अगर हाई की बात करें तो 208, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है। वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो ज़बरदस्त वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं और कंटिन्यूसली मार्केट में स्टॉक्स में इंटरेस्ट बना हुआ है। कभी भी मैंने आपको गलत राय नहीं दी है, हमेशा कोशिश की है कि सही खबर, सही जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूं, सही टारगेट्स मैं आपको प्रोवाइड करूं और बहुत हद तक मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूं इस चीज़ के अंदर में कि आपको एग्जैक्ट लेवल्स और सही जानकारी देने में। और कल अगर देखें तो डेफिनेटली इसके अंदर में काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी जब 200 से टकरा के गिरा था, बट कल भी मेरा बाय का ही व्यू था और हमने कहा था कि वापस इसे 200 से लेकर 220 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिलेंगे और आपको वापस वही देखने के लिए मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें आपने अच्छे पैसे कमाए होंगे। अगर आपके इसमें अच्छे पैसे बने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियोज़ बनाने का। खैर आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके फ्रेश टारगेट्स की। तो मुझे लगता है 220 का फिलहाल का अभी जो टारगेट है ये मेंटेन रहेगा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग स्विंग्स आपको देखने मिल सकती है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं 195 का। 195 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ में एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें और फ्रेश पोजीशंस फिलहाल ना बनाएं।
रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। HUL के अंदर में कोई व्यू नहीं है, अवॉइड करने की सलाह है। इन्फोसिस की अगर बात करें तो इन्फोसिस में वापस एक आज रिवर्सल देखने मिला, कल अच्छी खासी गिरावट थी, आज फिर से एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। जिस तरीके का ट्रेंड इसमें चल रहा है, डेफिनेटली एक बाई की स्ट्रेटजी इस स्टॉक में मुझे दिखाई दे रही है। एक बाई हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और वापस हमको जो टारगेट्स है वो 1180 1150 तक के देखने मिल सकते हैं, तो बाय करके चले, डेफिनेटली अच्छी तेजी आपको देखने मिलेगी। IOC की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही शानदार तेजी हमने कंटिन्यूसली देखी है स्टॉक के अंदर में, नीचे के लेवल से बहुत अच्छा रिबाउंड स्टॉक्स में देखा है और यहाँ पे अगर देखें तो डबल बॉटम बनाता हुआ दिखाई दिया है और बहुत ज़बरदस्त तेज़ी मुझे लगता है इसके अंदर में 90 रुपये के बाद आती हुई दिखाई देगी। 88 का या 87.5 का हम कह सकते हैं एक छोटा सा हर्डल है, जैसे ही ये पार होता है जो कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का है, तो जैसे ही ये पार होगा इससे बहुत ही शानदार तेज़ी आती हुई दिखाई देगी और मुझे लगता है कि 100 से लेकर 110 तक के लेवल्स जो हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं स्टॉक के अंदर में, क्योंकि 90 के रुपये से अगर बात करें तो 90 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में कोई रेजिस्टेंस मुझे फिलहाल नज़र नहीं आता। बीच में छोटा मोटा 95 के आसपास रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे सकता है, बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अराउंड 87.5 के बाद में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी, 90 के बाद में फ्लाई करते हुए नज़र आएगा। तो करंट लेवल्स में मेरी सलाह रहेगी बाय की, इस स्टॉक को बाय करके चलें, 82 का स्टॉप लॉस लगाएं, 100 रुपये का टारगेट लेके चल सकते हैं। ITC की बात करें तो मैंने इसमें 185 190 के टारगेट्स आपके साथ डिस्कस किए थे। अभी ये जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है, यहाँ पे मैं एक बात कह सकता हूँ कि कल अगर इसमें तेज़ी होती है तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी होने वाली है और वह 190 का लेवल यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। 190 के ऊपर में ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा और आपको जिस तरह से HDFC बैंक, इनमें जो तेज़ी देखने मिली है, सिमिलर तेज़ी आपको ITC के अंदर भी देखने मिल सकती है। वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं कितने शार्प वॉल्यूम्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, नीचे से किस तरीके से रिबाउंड हुआ है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज सिर्फ आज इसका रेजिस्टेंस बना है, 186 का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, बाकी सारे मूविंग एवरेजेस इसने पार कर लिए हैं। 186 का सिर्फ इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो आज इसने अटेम्प्ट किया लगभग उसके नीचे ही आज क्लोज करते हुए दिखाई दे रहा है। कल अगर गैप से खुलता है तो आप ये मान के चलिए कि 190 का लेवल देखने मिलेगा और 190 के बाद में ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है और ये बहुत ही ज़बरदस्त जूम करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से स्टॉक का ट्रेंड है, जिस तरीके से स्टॉक की वैल्यूएशंस है, रीवैल्यूएशन होते ही ये स्टॉक के अंदर में आग लगेगी और बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आपको दिखा सकता है। तो ITC में मेरे एकदम करंट लेवल्स पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह ज़रूर है, क्योंकि अपने सारे मूविंग एवरेजेस के आसपास है, लेकिन जिस तरीके के वॉल्यूम्स है, डेफिनेटली अगर कल 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 186 के ऊपर टिकता है, अगर 2 घंटे भी टिक गया तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तेज़ी देखने मिलेगी। JSW स्टील में 350 का टारगेट हमने डिस्कस किया था, 350 का टारगेट आता है तो प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट कर ले, फ्रेश खरीदारी की कोई सलाह नहीं है। LNT में हमने 1100 से लेकर 1150 तक के लेवल्स डिस्कस करें और नीचे के लेवल से बहुत ही शानदार तेज़ी स्टॉक के अंदर देखी है। कल के लिए अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कल भी तेज़ी मेंटेन रह सकती है, कल आपको 1100 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बट कोई भी अगर डिप आती है तो उसमें बाय करने की सलाह रहेगी और आप ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल फ्रेश खरीदारी ना करें, वही बेहतर रहेगा। मारुति के अंदर कोई व्यू नहीं है, अवॉइड करने की ही सलाह है। M&M में देखें तो ये फिर से अपसाइड आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन जब तक ये 640 के ऊपर टिकता नहीं है, इसमें फ्रेश खरीदारी की कोई सलाह नहीं है, क्योंकि 640 पहले भी हमने देखा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इसने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया और चारों बार फेल हो चुका है ये ब्रेकआउट। ये 5वीं बार है, अगर अब की बार फेल होता है तो बहुत ही शार्प गिरावट आपको देखने मिल सकती है। ऑलरेडी यहाँ पे हमने देखा था कि ब्रेकडाउन जो है वो ब्रेकडाउन होते होते बचा है इस स्टॉक के अंदर में, बट यहाँ पे अपसाइड में अगर अब की बार फेल होता है तो शार्प गिरावट आ सकती है इस स्टॉक के अंदर में, इसलिए 640 के ऊपर निकलता है, टिकता है, क्लोज होता है, उसके बाद ही बाय करें, अदरवाइज कोई बाइंग ना करें। नेस्ले इंडिया में कोई सलाह नहीं है, हालांकि जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है कि यहाँ से रिवर्सल दिखाई दे रहा है अपसाइड का, तो और मैंने कल जैसे डिस्कस भी किया था आपके साथ में कि यहाँ पे एक शार्प रिबाउंड भी देखने मिल सकता है। हालांकि रिबाउंड देखने नहीं मिला, लेकिन नीचे के लेवल्स पे जैसे गया 16,500 के आसपास से बहुत ज़बरदस्त फिर से बाउंस बैक हुआ, 16,800 तक के लेवल्स बनाए। क्लोजिंग में अगर देखें तो स्पिंडल बनते हुए नजर आ रहा है, तो एक रिवर्सल यहाँ से हो सकता है। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 16,500। वापस टारगेट आपको 17,500 तक के देखने मिल सकते हैं। NTPC के अंदर भी जैसे मैंने डिस्कस किया था कि इसमें भी 100 रुपये का टारगेट या 110 रुपये तक के लेवल्स भी अपसाइड में देखने मिलेंगे, और यहाँ पे कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं बाइंग इंटरेस्ट नीचे के लेवल से बहुत ही ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दिया है। अब छोटा सा हर्डल है, वो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का। ये भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में
आज या कल के अंदर में ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए जैसे ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का साइडवेज टू पॉजिटिव है, बाय करके चलने की सलाह है। 93 के ऊपर 93.5 के ऊपर निकलता है तो बाय करके चलेंगे। फ्रेश खरीदारी 93.5 के ऊपर में करंट लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 93.5 के ऊपर निकलता है तो 100 से लेकर 110 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी में भी नीचे के लेवल से रिवर्सल मिला और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर में जो चैनल है, चैनल ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पे छोटे छोटे हर्डल्स जो है वो देखने मिल रहे हैं। 80 रुपये तक अगर देखेंगे तो 80 रुपये तक ही इसमें मेजर हर्डल है। 80 रुपये के बाद में इसमें भी अच्छी तेजी आपको देखने मिल सकती है। सारे पीएसयूज के अंदर में अगर देखें तो नीचे से रिबाउंड देखने मिल रहा है। हालांकि ये कुछ न्यूज़ बेस्ड बाईबैक के लिए या डिविडेंड्स के लिए इन स्टॉक्स के अंदर तेजी है, तो मुझे लगता है कुछ समय बनी रह सकती है। इसलिए बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करें, प्रॉफिट्स बुक करते रहें और ऊपर के लेवल्स पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। पावर ग्रिड के अंदर में जैसे मैंने डिस्कस किया था, कंटिन्यूअसली इसमें तेजी देखने मिल रही है। सारे लेवल्स हमारा 190 का 180 का सारे टारगेट्स इस स्टॉक के अंदर में अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, मुझे डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि वी शेप रिकवरी देखने मिल रही है और यहाँ पे 200 से लेकर 210 तक के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे वॉल्यूम्स में देखें तो बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कल अगर 192 के ऊपर में टिकने में कामयाब रहता है, फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, आपको 200 से लेकर 200 तक के टारगेट्स दे सकता है। रिलायंस के अंदर में एक प्रॉफिट बुकिंग आज हमको देखने मिल रही है। अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, कल टिकने में ज़रूर कामयाब रहा था, बट आज सुबह खुलते ही अगर ओपन की बात करें 2089, हाई बनाए 2095, लो बनाए 1978, क्लोज दिया है 2000 के आसपास में। तो अपने आप को होल्ड करने की यहाँ पे कोशिश करी है 2000 के आसपास। मुझे लगता है कि कामयाब होगा, वापस एक अपसाइड आपको कल परसों में देखने मिल सकता है। SBI लाइफ की बात करें 840 के ऊपर में मैंने आपसे कहा था कि इसको ब्लाइंड बाय है और यहाँ पे अगर मैं पैटर्न देखूं, ब्रेकआउट एकदम सक्सेसफुल हुआ है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक इंक्रीजिंग ही दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो चुका है। बाय करने की सलाह है, बाय करें। पहला टारगेट रहेगा 880 का, दूसरा टारगेट रहेगा 920 का। 920 पार होते ही बहुत ही शानदार तेजी देखने मिलेगी। 1000 तक के लेवल्स, इसमें जो टारगेट्स यहाँ पे ICICI डायरेक्ट ने दिए हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे अब आप आराम से बाय कर सकते हैं। 880, 920 के पहले टारगेट और दूसरे टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ही छोटा रहेगा, अराउंड 820 का। श्री सीमेंट्स के अंदर में कोई व्यू नहीं है, ऑलरेडी वी शेप रिकवरी इसमें हो चुकी है। फ्रेश ब्रेकआउट अभी फिलहाल नहीं हुआ है, तो अवॉइड करने की ही सलाह है। सन फार्मा में जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि इसमें एक रिबाउंड आता हुआ दिखाई देगा, वापस 510, 520 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो आज वापस रिबाउंड होते हुए दिखाई दिया, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है। वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, इसलिए डेफिनेटली मेरा मानना है कि वापस 520 तक के लेवल्स आपको दिखाई देगा। 520 के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो ही आप होल्ड करें, अदरवाइज फिर से 520 के आसपास प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। टाटा मोटर्स में हमारा फर्स्ट टारगेट जो 150 का था वो अचीव हो चुका है। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। कल अगर गैप से खुलता है 152 के ऊपर निकलता है, 160 का टारगेट 1 से 2 दिन के अंदर में आपको देखने मिल सकता है। 160 से लेकर इस स्टॉक में अगर हम और ऊपर रेजिस्टेंस अगर देखें 160 के ऊपर जाता है तो फिर सीधा 172, 173 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। इसलिए डेफिनेटली बहुत अच्छी तेजी स्टॉक में बन सकती है। करंट लेवल्स पे भी बाय की सलाह है और ऑलरेडी नीचे में 138, 137 के आसपास मैंने आपको सजेस्ट किया था, तो अभी होल्ड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेलिंग रखें 145 का। टाटा स्टील की अगर बात करें तो टाटा स्टील में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए दिखाई दी हमको, और हमने डिस्कस भी किया था कि इसके अंदर में 500 रुपये तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे। जी हाँ सर, 500 रुपये के। और कब से हमने डिस्कस किया, हमने 400 रुपये से डिस्कस किया है। ये 473 हो चुका है और हमने 500 तक के लेवल्स की बात करी थी। और ऑलरेडी जो स्टार्टिंग से मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर 340 से स्टॉक को सजेस्ट किया है। 340 से हम 440 आए, 440 से फिर 340 आए, फिर हम वापस अपसाइड मूव कर रहे हैं। और जिस तरीके का मूवमेंट है, 500 का जो टारगेट है वो 1 से 2 दिन के अंदर में आपको देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है। तो करंट पोजीशंस होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग रखें। इसके अंदर में 460 के नीचे जाता है तो कंप्लीटली एग्जिट कर लें। TCS में आज फिर से 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, कुछ खास मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसी की पोजीशन है तो होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी अभी करने की कोई सलाह नहीं है। टेक महिंद्रा के अंदर में फिर से नीचे के लेवल से रिबाउंड होते हुए दिखाई दिया, और अभी ये साइडवेज चल रहा है। कंसोलिडेशन का मुझे लगता है कि ओवरऑल पीरियड चल रहा है, अभी कोई यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं है। वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक ऑन एन एवरेज ही चल रही है, कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अभी अवॉइड करने की सलाह रहेगी। टाइटन के अंदर देखें तो आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है हमको, और ये कंटिन्यू थोड़ी बहुत कल रह सकती है। मुझे लगता है फिर से ये
अराउंड 1250 का लेवल टेस्ट करेगा, लेकिन 1250 से फिर से बाय करने की सलाह रहेगी। 1250 के बाद में फिर से ये स्टॉक अपसाइड जाता हुआ दिखाई देगा। कंटिन्यूसली अगर देखें तो ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड है और एक चैनल में चल रहा है, इसलिए जो करेक्शन है वो चैनल के हिसाब से आपको मिलती रहेगी और हर डिप में बाय करने की ही सलाह है। अल्ट्राटेक सीमेंट में जैसे मैंने डिस्कस किया था 5000 के टारगेट्स, और आप देख सकते हैं कि कितने शानदार टारगेट्स इस स्टॉक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ये स्टॉक इधर में था तो मैंने कभी डिस्कशन नहीं किया आपसे, लेकिन जैसे ही इसने 4600 के ऊपर में क्रॉस किया, एक पैटर्न बनाया यहाँ पे, उसके बाद में मैंने आपको बाय करने की ही सलाह दी है। यहाँ पे 4600 के ऊपर में काफ़ी बार 2 से 3 बार यहाँ पे क्लोज होते हुए नजर आया, बट मैंने कभी आपसे डिस्कशन नहीं किया। मेरे डिस्कशन करने के बाद में इस स्टॉक में आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार तेजी देखने मिली, और मैंने 5000 तक के लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में आपको देखने मिलेंगे। तो मेरी अभी फिलहाल कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। 4750 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ में होल्ड करें, 5000 के टारगेट्स पे प्रॉफिट बुक करें। यूपीएल में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि 440 तक का लेवल जो है वो आपको देखने मिलेगा। 440 के आसपास प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की सलाह थी। चैनल देखें तो चैनल कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे कंप्लीटली, तो मेरी तो 440 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। कोई फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, अभी अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। विप्रो के अंदर देखें तो ये फिर से 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, 340 के ऊपर में कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। जब भी एक रेजिस्टेंस के ऊपर में ये कंसोलिडेट करता है स्टॉक तो वहाँ से गिरावट के रिस्क बने रहते हैं, इसलिए फिलहाल कोई मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है। फिर भी हम अपनी कोई भी लॉन्ग पोजीशन है तो उसे होल्ड कर सकते हैं 380 से लेकर 400 तक के टारगेट्स के लिए। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे होल्ड करें, बट फ्रेश खरीदारी अभी इनिशिएट ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।